स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया चल रहा होगा। अगर आज से पढ़ेंगे या डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया है। ठीक है, यह सभी प्रश्न 2025 में पूछा गया है। तो क्लास को लाते जरूर देखिए। क्लास में नया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा प्रश्न का। ठीक है, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन log x पावर 9। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया था। इसका आपको सॉल्व करना है। आप लोग भी आंसर बताएं। इसका क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना है। जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है log x पे पावर 9। ठीक है, इसका क्या निकालना है? आपको डिफरेंशिएशन निकालना है बट dx। देखिए, आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपके लोगरिथम में कि log m पर पावर x बराबर क्या होता है? n है, सॉरी, log m पर पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे? n log m। ठीक है, log n log m, क्योंकि जो पावर में होता है वो गुणा के रूप में हो जाता है। तो इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ x पावर 9 है तो 9 क्या होगा? गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो d 9 log x हो जाएगा बटा कितना होगा आपका? dx। देखिए, 9 जो है 9 कांस्टेंट वैल्यू है। जब 9 कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर हो जाएगा, तो 9 d log x, d log x बटे कितना होगा आपका? dx हो जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा कि d log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे x होता है। क्या होता है? 1 बटे x। ठीक है, तो 9 गुना कितना का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? 1 बटे x हो जाएगा। 1 बटे कितना होगा? x हो जाएगा। 9 का x गुना करेंगे तो 9 होगा, बटे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 9 बटे x इसका आंसर होगा। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका मान क्या होगा? तो जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया। तो प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन दिया हुआ आपका सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। यहाँ थीटा भी होता है, कोई बात नहीं, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? देखिए, इसके जगह पर हम लोग एक रखेंगे। कितना रखेंगे? एक बट्टा कितना लिखेंगे? dx। ठीक है, और कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि एक यहाँ पे कांस्टेंट है, वैल्यू है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अवकलन जीरो हो जाएगा। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 3 का प्रश्न है आपका कि रूट टू एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम दो रूट एक्स, इसका क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। दो देखिए कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर कर लेते हैं तो टू रूट एक्स हो जाएगा बटा dx। ठीक है, और आप एक फॉर्मूला पता होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक बटे रूट टू एक्स होता है। ठीक है, यही होता है। दो तो गुना में है, इतने की जगह पे क्या लिखेंगे? एक बटा टू रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट दो से दो कैंसिल हो गया। जब दो से दो कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा क्या? एक बटे रूट एक्स। एक बटा रूट एक्स, इसका आंसर क्या होगा? एक बटे रूट एक्स। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, अगर आपको यहाँ तक आ गया है तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। अब क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्लास आपको कैसा लगा। अगला सवाल सवाल है यहाँ पे 4 नंबर कि साइन इनवर्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ देखिए, जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स टू एक्स। ठीक है, इसका क्या निकालना है? आपका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप लोग बताएं। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह क्या होता है आपका? इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स, अगर यहाँ एक्स था तो यहाँ भी क्या है? एक्स है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्स, यहाँ भी क्या लिखेंगे? एक बटे रूट अंडर वन माइनस, देखिए यहाँ पे एक्स था तो यहाँ भी एक्स लिखे हैं। यहाँ पे क्या है? टू एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में इसी को क्या लिखेंगे? एक बट्टा रूट अंडर एक माइनस दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? चार, और एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? एक बट्टा रूट अंडर वन माइनस चार एक्स स्क्वायर। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि log x पावर 100 का इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, यह सवाल दो को पूछा इस टाइप में। सवाल आपको दो सवाल पूछा था। ठीक है, ये पहला सवाल और यह सवाल। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया है। तो आप क्या बताए थे? जो सवाल दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे log x पावर 100 इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है,
तो क्या बताए थे फॉर्मूला की फॉर्मूला होता है log m पर पावर n होता है। इसको क्या लिखेंगे n, x नहीं होगा यहाँ पे n होगा। क्या होगा यहाँ पे n log m हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए डी एक्स पर पावर कितना दिया हुआ, एक से दिया हुआ है। तो देखिए एक्स को मान लीजिएगा आप m और 100 को मान लीजिएगा n, तो n क्या होगा पहले हो जाएगा, तो 100 लॉग कितना हो जाएगा आपका, लॉग हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है। बटा कितना होगा आपका dx, तो इसका तो निकालना है 100 कांस्टेंट वैल्यू, जब 100 कांस्टेंट वैल्यू है 100 बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा आपका डी लॉग एक्स बटा कितना होगा आपका dx, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताएं आप लोग, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कमेंट में बताएं, तो 1 बटे कितना होता है x होता है, तो 100 गुना dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटे x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 100 बटे x हो जाएगा, 100 बटे x। इस प्रश्न का आंसर होगा 100 बटे x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर पर, देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी टी टू दी पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपका अवकलन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या होगा, इसको देखिए आपको इसका क्या डिफरेंस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आप लोग, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ई टू दी पावर एक्स में क्या लिखा हुआ है, ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई टू रखेंगे, लेकिन यहाँ जो पावर में होता है इसका भी डीसी लिख करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जो पावर में होता है तो पावर पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका भी क्या करेंगे डीसी करेंगे। जब आप लोग एक्स स्क्वायर का डीसी कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डीसी का मतलब वही होगा, तो क्या होगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको 2x से गुना कर देंगे, तो 2x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 6 का सी हो जाएगा। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया। देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न। तो ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का क्या निकालना है आपका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। ठीक है, दो तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे डी tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यह फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो दो गुना में क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा tan इनवर्स एक्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न, देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए इसका निकाल log 5x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। डी लिखा हुआ है यहाँ पे log 5x बटा dx, इसका क्या निकालना है डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अभी भी बताएं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताएं आप लोग। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x होता है, ठीक है। ध्यान देखिए अगर यहाँ 5 दे देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इसी को क्या लिखेंगे 1 बटा 5x, ठीक है। गुना जो एंगल में होता है ना, उसका भी डीसी डिफरेंशिएशन होता है। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 बटा x, इसका आंसर क्या होगा 1 बटा x हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न, ठीक है। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ई टू दी पावर 3 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, अवकलन निकालना है। तो यहाँ देखिए डी ई टू दी पावर 3 या माइनस 2x, इसका क्या निकालना है आपका डीसी निकालना है, जो प्रश्न था उसको लिख लिया है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि कि ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स का सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ई टू दी पावर 3 माइनस 2x है, इसको भी क्या लिखेंगे ई टू दी पावर 3 माइनस 2x से लिखेंगे, लेकिन इसका जो पावर होता है ना, पावर में 3x माइनस 2 3 माइनस 2x है, इसका भी क्या होता है डीसी से गुना करते हैं हम लोग, इसका भी डीसी से गुना कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 3 माइनस 2x का इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इससे गुना करेंगे, ठीक है, तभी सही होगा। इसको क्या लिखेंगे डी 3 बटा डी एक्स, इसको अलग लिख लेते हैं। माइनस का क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे डी 2x बटा डी एक्स, ठीक है। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा, माइनस का 2 बाहर कर लेते हैं, डी एक्स बटा क्या बचेगा आपका डी एक्स बचेगा, ठीक है। देखिए डी एक्स
तो 0 - 2 dx का बटा dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, गुना 1 से। तो 0 - 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 होगा। 1 में से 0 में से 2 घटेगा तो कितना होगा आपका? माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? -2 से गुना करेंगे। ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? -2 से भागा देते हैं। तो डिफरेंशिएशन में गुना करते हैं और इंटीग्रेशन में भागा करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा चीजों को। तो माइनस का क्या होगा आपका? 2 e⁻³ माइनस का 2x, यही इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर? देखिए ऑप्शन नंबर सी में। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 - cos 2x प्लस 2 cos² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, जो प्रश्न दिया उसको लिख देते हैं। यहाँ प्रश्न है कि 1 - cos 2x प्लस 2 cos²x। ठीक है, इसका यह प्रश्न है। इसको लिख लेते हैं। इसका क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 - cos 2x। आप लोग यह इनवर्स त्रिकोण में पढ़ा होगा। ठीक है, 1 - cos 2x बराबर क्या होता है? 2 sin² x होता है। यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इतना की जगह पे क्या लिखेंगे? तो इतना की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 sin² x प्लस, यह तो है तो इसी को इसी तरीका लिखेंगे। 2 cos² x, इसको इसी तरीका से छोड़ देंगे। ठीक है, बटा dx। फिर एक फॉर्मूला और पता होगा आपको कि sin² थीटा प्लस का cos² थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यदि सॉरी, 2 पहले कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? sin² x और प्लस का क्या बचेगा आपका? cos²x बटा कितना हो जाएगा आपका? dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी 2 गुना कितना की जगह पे क्या लिखेंगे? sin² थीटा प्लस cos² थीटा और कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ थीटा की जगह पे x है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो sin² x प्लस cos² x बराबर कितना होगा? 1 होगा। बटे कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी 2 का गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। बटे कितना होगा आपका? dx। अब देखिए 2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वह क्या होता है? 0 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आज का आखिरी प्रश्न था। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया था। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए आप क्लास कैसे लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।